हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। साउंड का तेज कर दो। Just you tell me how many students have joined so far? Oh, 10. Okay. It is 9:45. Time 9:45 हो गया क्या? हाँ सर। ज्यादा हो गया सर। हाँ, चलिए हम लोग अपना पढ़ाई शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग डेफिनेशन सीखे थे। कोई भी फंक्शन किसी खास पर्टिकुलर पॉइंट पर कंटिन्यूअस कैसे होगा और उसका कंडीशन बताए थे मैथमेटिकली। जो एक फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a इफ लेफ्ट हैंड लिमिट। कंडीशन फॉर कंटिन्यूटी, ये कल हम लोग कंडीशंस फॉर कंटिन्यूटी ये था। लेफ्ट हैंड लिमिट मीन्स लिमिट h टेंड्स टू 0 a पर टेस्ट करना है, तो a माइनस h इक्वल टू राइट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, सॉरी a प्लस h, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू at a. If all the three values are equal, then we will say that function is continuous at x equal to a. याद रखिए, a मतलब मुझे टेस्ट करना है a पर, तो राइट साइड a प्लस h, a में कुछ इंक्रीमेंट है, स्मॉल इंक्रीमेंट, और लेफ्ट साइड a माइनस h। ठीक है, ये दोनों पर ये मतलब a पर a माइनस h पर। सर इतना दूर मत लिखिए। हाँ हाँ, बोलिए प्रॉब्लम क्या है? सर इतना दूर डायग्राम मत बनाइए, बीच में बनाइए। अच्छा अच्छा, ठीक है, मतलब सेंटर पर बनाना है। बहुत छोटा हो गया, इसको कैमरा थोड़ा नीचे नजदीक करो तो, क्लोज भी करो तो, और टेबल उठा जाए। ओके, अच्छा एक बात बताओ, ये सेंटेंस इतना दूर तक दिखाई पड़ रहा है साफ साफ? यस सर। जरा बोलो क्या लिखे हैं? लिमिट h टेंडिंग 0 फंक्शन ऑफ a माइनस h यस इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग 0 फंक्शन ऑफ a प्लस h इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। हाँ, तो ऐसा करते हैं कि उसको हम लोग नजदीक से ही लिखने का कोशिश करेंगे। तो ये तीनों इक्वल करके दिखाना है, जो ये हमारा कंटिन्यूअस है। जरा सा एक एग्जांपल लेते हैं। जो ये है हमारा क्वेश्चन, जो टेस्ट द कंटिन्यूटी टेस्ट कीजिए। कौन सा फंक्शन के लिए? तो फंक्शन कंटिन्यूटी ऑफ f ऑफ x इक्वल टू, ये हमारा ले लेते हैं x स्क्वायर माइनस 36 होल डिवाइडेड बाय x माइनस 6 when x is not equal to 6 and equal to 12 when x equal to 6, x is exactly equal to 6, and test the continuity of this function at
x इज इक्वल टू 6। अब ज्यादा तो नहीं लिखेंगे, यहां तक दिखाई पड़ा? क्लियर है? यस सर। हाँ बोल। तो ये जो फंक्शन का दो एक्सपेंशन है, दो रेंज है। एक कहता है यदि x 6 के इक्वल नहीं है तो इसे ट्रीट कीजिए, इफ x इज एग्जैक्टली 6 तो इसे ट्रीट कीजिए। लेकिन हमको टेस्ट करना है क्या ये फंक्शन एक पर्टिकुलर पॉइंट 6 पर कंटिन्यूअस है। तो फॉर कंटिन्यूटी वी नो दैट दिस कंडीशन शुड होल्ड गुड। इसको अच्छे से होल्ड करना है लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहां पर जो हमारा है इसको लेफ्ट हैंड लिमिट कर सकते। लेफ्ट एक मिनट, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब बाएं साइड लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। a मतलब जब हम a पर टेस्ट करते हैं, यहां 6 पर टेस्ट करना है तो इट विल बी टेन एज 6 माइनस h। तो ये जो हम पुट करेंगे h 6 माइनस h, तो 6 माइनस h मतलब हुआ 6 के इक्वल नहीं, 6 से थोड़ा कम। तो कहता है 6 के इक्वल नहीं, 6 से थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा, मतलब 6 के इक्वल नहीं। तो जब 6 के इक्वल नहीं है तो ये ऊपर वाला होल्ड होगा। तो ऊपर वाला क्या कहता है? लिमिट h टेंड्स टू 0 6 माइनस x। यहाँ x की जगह हो गया ऊपर वाला x स्क्वायर है, x की जगह आ जाएगा 6 माइनस h होल स्क्वायर minus 36 whole divided by in place of x 6 minus h अब minus 6। अब इसमें सर फंक्शन को सिंपलीफाई नहीं कर सकते? दिखाई नहीं पड़ रहा है सर वो सिंपलीफाई सुधार नहीं कर देते कर सकते उसको। फैक्टराइज। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ अब आप पर डिपेंड करता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ एक बात याद रखना, ऐसे नहीं अभी तुरंत इमीडिएटली कर देंगे x माइनस एक्स प्लस 6 x माइनस 6 x माइनस 6 काटेंगे, इस तरह से नहीं करेंगे, फैक्टराइज ही करना है। यहाँ अब कर सकते हैं आप, ये एक ट्रिक होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ कर सकते हैं या सिंपल इसको सिंप्लीफाई। मान लीजिए आप ही का बात फैक्टराइज कर देते हैं, फैक्टराइज करते हैं, लिमिट यहां नहीं करेंगे तब मजा कहां है। लिमिट x इक्वल टू 6 x पर नहीं, x तब पर नहीं करना है, h अप्रोचिंग टू 0 है उस सिचुएशन में करना है, होगा वही। यही तो बता रहा है कि तीनों सिचुएशन इक्वल कब होगा, जैसे ही ये तो ऑलरेडी वेल डिफाइंड है। तो यहां करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 फैक्टराइज करते हैं, ये 6 माइनस h होल स्क्वायर और 36 मतलब ये हो गया 6 स्क्वायर। तो 6 माइनस h प्लस 6 माइनस h माइनस 6 बाय 6 माइनस h माइनस 6, ये कैंसिल करेंगे, h टेंड्स टू 0 है आपका 6 हो गया 12। राइट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 f और राइट हैंड लिमिट a प्लस h, तो 6 प्लस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो 6 प्लस h, 6 plus h means more than 6, not exactly equal to 6. Again the same function will be allowed, यही फंक्शन आपका रहेगा x स्क्वायर, तो 6 प्लस h होल स्क्वायर माइनस 36 मतलब 6 स्क्वायर बाय 6 प्लस h माइनस 6। फिर इसी तरह आप फैक्टराइज कर लीजिए इसको, लिमिट h टेंड्स टू 0 6 प्लस h प्लस 6 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b इंटू a माइनस b, तो 6 प्लस h माइनस 6 बाय 6 प्लस h माइनस 6।
कैंसिल से इक्वल है। अब h अप्रोचिंग टू 0, ऊपर में h की जगह 0 करेंगे, फाइनाइट वैल्यू देगा, तो 6 + 6 दैट इज इक्वल टू 12। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट 12, राइट हैंड लिमिट 12, और कहता है फंक्शनल वैल्यू x6 f ऑफ a, तो x की जगह जब 6 डालेंगे इट्स फिक्स वैल्यू इज 12, तो इसकी फिक्स वैल्यू 12 है। यहां हम लोगों ने पाया लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू एट दैट पॉइंट वेयर कंटिन्यूटी इज टू बी चेक्ड आर इक्वल, तीनों इक्वल है, तो कहेंगे देयरफॉर फंक्शन f ऑफ x इज कंटीन्यूअस, ये हमारा कंटीन्यूअस है एट x इक्वल टू 6। तो मेन पॉइंट ये हुआ जो कि कोई भी फंक्शन कंटीन्यूअस तभी होगा जब लेफ्ट हैंड लिमिट किसी पॉइंट पर, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर उसका फंक्शनल वैल्यू तीनों सेम होगा। अब इसमें क्या करता है, पहले से ही दे देता है कि ये फंक्शन कंटीन्यूअस है और उसमें एक स्केलर को इन्वॉल्व कर देता है। तब कहता है इफ फंक्शन इज कंटीन्यूअस then what is the value of that scalar, क्या कहेगा, for what value and values the function will be continuous। जरा सा देखें, एग्जांपल लेते हैं। आवाज जा रही है मेरी साफ साफ? हेलो? हाँ सर, आ रही है। आ रही है, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं जो, हाँ आप लोग जरा सा देखेंगे, क्वेश्चन है और what value of a small a, for what value of small a the function, थोड़ा सा ये लंबा जाएगा, और what value of, अच्छा पहले एक हम करते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, और what value of a function f of x equal to 2x plus 1 if x is less than 2, a if x equal to 2, 3x minus 1 if x is more than 2, or what value of a, this function is continuous and x is equal to 2. x is equal to 2 पर a का कौन सा वैल्यू यहाँ होगा जहां पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा? एक मिनट जरा से ये बताइए, बोर्ड पर जो लिखे हैं यहां तक दिखाई पड़ रहा है? मैं भी देखता हूं। तो यहाँ एक सेंटेंस, हाँ यहाँ दिखाई, एक सेंटेंस लिखेंगे, इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस solution, if function f of x is continuous and x is equal to 2, then क्या होना चाहिए? लेफ्ट हैंड लिमिट h tends to 0 f of 2 minus h equal to limit h tends to 0 f of 2 plus h is equal to f of 2,
ये तीनों को आपस में इक्वल होना है। एक बच्चा कोई बताएगा ये लेफ्ट हैंड लिमिट में यहाँ 3 कंडीशन है, एक ये भी है, एक ये भी है और एक ये भी है। तो यहाँ जो लिखेंगे सेकेंड स्टेप में लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h, 2 माइनस h के लिए कौन सा कंडीशन लेंगे? हेलो, शंकर हाजदा है? फर्स्ट वाला। हाँ, और हसन की जरा सा बोलिए तो हसन जी प्रेजेंट है। मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट में है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h, 2 माइनस h। तो इसमें कौन सा कंडीशन लेंगे? 2 माइनस h, 2 से कम, 2 से कम, 2 से जो कम होगा ऊपर वाला, मिडिल वाला, नीचे वाला, कौन सा लेंगे हसन जी? कोई दूसरा बच्चा? 2x प्लस 1 फर्स्ट वाला। 2x प्लस, हाँ जरा, हाँ थोड़ा सा बोल्ड होके बोलेंगे ना तो मुझे भी ये होगा ना आप सुन रहे हैं। हाँ 2x प्लस 1, x 2 से छोटा है, तो 2 से छोटा है तो 2 माइनस x, तो ये हो ऊपर वाला, तो यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 1, 2x इन प्लेस ऑफ x हमारा ये टोटल है f ऑफ x, यहाँ ये पूरा लिखाएगा 2 माइनस h, 2x प्लस 1, इसको मिडिल ब्रैकेट से बंद कर दिए। सिमिलरली लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 प्लस h, 2 प्लस 2 में प्लस करेंगे मतलब मोर देन 2, मोर देन 2 कौन सा लेंगे? कौन सा लेंगे मोर देन 2 में? 3x माइनस 1। हाँ 3x माइनस 1, 3x in place of x, 2 plus h minus 1, और थर्ड में है f of 2, x के जगह f of x, मतलब x is exactly equal to 2, x का वैल्यू जब पूरा पूरा 2 है तो ये a हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगा स्मॉल a, स्मॉल a। आप जरा बैठाएंगे h टेंड्स टू 0, इसमें h 0 कीजिए, h की जगह 0 डालिए, 0 डालेंगे तो 2 माइनस 0 0 होगा, 2 2 जा 4 प्लस 1 मतलब 5, इधर x 0, 3 2 जा 6 माइनस 1 5, इट इज आल्सो 5 इज इक्वल टू a, तो a इज इक्वल टू देयरफॉर a इज इक्वल टू 5। Our question was that for what value of a this function is continuous, तो हमको निकालना है a का कौन सा वैल्यू है जिस पर ये कंटिन्यूअस होगा। तो हम जानते हैं कंडीशन होगा यही कंटिन्यूटी के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और सेट पॉइंट पर वैल्यू तीनों आपस में इक्वल, तो वही कंडीशन डाल देंगे और a का वैल्यू निकल जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आप लोग तैयार है। एक जरा सा और एग्जाम्पल लेते हैं तब आपको एक रेंज बनानी थी। मान लीजिए फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k फंक्शन f ऑफ x, बुक से ही ले लेते हैं क्वेश्चन। लिमिट पूरा बनाए है ना, लिमिट अच्छा से। चलिए, और व्हाट वैल्यू ऑफ k फंक्शन x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3
डिवाइडेड बाय x प्लस 1 और इधर k। इफ x यहाँ if x is not equal to -1 और if x equal to -1, for what value of k this function is continuous at x is equal to -1। जरा -1 पर टेस्ट कीजिए, बताइए तो बच्चा को सॉल्व करके इसी पैटर्न पर। ये मेरा क्वेश्चन है, और व्हाट वैल्यू ऑफ k, के किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ट्राई कीजिए। शिक्षक दिवस 5 सितंबर। हाँ जरा सा बताइए। -4। -4। अच्छा, इसको मैं चेक कर लेता हूं क्या होगा। यहां जब हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0, वी हैव टू टेस्ट एट -1, तो -1 पर टेस्ट करेंगे f ऑफ -1 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, वो -1 माइनस h मतलब -1 माइनस h मतलब -1 का इक्वल नहीं है, यही दोनों में ट्रीट होगा, -1 माइनस h में भी और -1 प्लस h में भी, तो यही ऊपर वाला होगा। क्या होगा, x स्क्वायर तो -1 माइनस h होल स्क्वायर -2 टाइम्स -1 माइनस h और -3 डिवाइडेड बाय -1 माइनस h और ये +1। अब इसको आप तोड़ेंगे, ये काट सकते हैं, इसको काटिए -1 +1, इसको ब्रेक करके तोड़िएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 और इसको तोड़ेंगे a माइनस b होल स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का स्क्वायर कॉमन लेके तो सारा पॉजिटिव हो जाएगा, h प्लस h स्क्वायर माइनस कॉमन लेके प्लस हो जाएगा +2 h माइनस 3 और डिवाइडेड बाय -h और तब फिर 2 1 3 -3 कैंसिल बच जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 1 + 2 3 -3 डिजिट कैंसिल h स्क्वायर प्लस 2h इट इज इक्वल टू 4h डिवाइडेड बाय -h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर में h कॉमन ले लीजिए, h प्लस 4 डिवाइडेड बाय -h, h कैंसिल, यही डिस्टर्ब कर रहा था, h अप्रोचिंग टू 0, डिनोमिनेटर में 0 हो रहा था। अब h 0 डालिए, +4 बाय -1 -4, तो ये ठीक है, करेक्ट आंसर है लेफ्ट हैंड लिमिट। क्योंकि अच्छा, जब एक बात और है, जब ऑलरेडी दिया हुआ है जो फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो कोई जरूरी नहीं है यहाँ हमें प्रूफ करने का, जो लेफ्ट और राइट दोनों का वैल्यू निकालने का। जब कंटिन्यूअस ऑलरेडी है तो लेफ्ट और राइट के इक्वल होगा ही और उस फंक्शनल वैल्यू के इक्वल होगा ही, तो f ऑफ -1 f
ऑफ -1 का जगह है k। ये दोनों आपस में इक्वल है कंटिन्यूटी के लिए, तो देयरफॉर k इज इक्वल टू -4। k इज इक्वल टू -4। ये हमारा k का वैल्यू निकालने का तरीका हुआ कंटिन्यूटी से। अब थोड़ा सा दूसरा टाइप का देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन भी इसी टाइप का आता है जनरली, अननोन वेरिएबल निकालने के लिए। अब जरा ये बताओ, मॉडुलस फंक्शन के बारे में जानते हो ना? मॉडुलस फंक्शन, एक मिनट। दिस इज ए मॉडुलस। इसके अंदर मान लीजिए 5, इसकी वैल्यू कितनी होगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉडुलस 5? विपेन, जरा विपेन बताओगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉडुलस 5? नहीं आता है तो बोलो, बताएंगे। हाँ बताइए। नहीं आता है? हाँ देखो, मॉडुलस ये पॉजिटिव फंक्शन है। मॉडुलस ऑफ 5 का वैल्यू जो है +5। मॉडुलस ऑफ -5 इज इक्वल टू +5। निगेटिव रहे तब भी, पॉजिटिव रहे तब भी, क्योंकि ये कहता है, मॉडुलस कहता है मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू, सेंटर पर लिखते हैं, मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू +x। इसकी वैल्यू +x होगी इफ x इज मोर देन 0, और इट्स वैल्यू -x। इसकी वैल्यू यदि -x होगी यदि x का वैल्यू लेस देन 0 हो, और इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है व्हेन x इक्वल टू 0। तो मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू +x भी होगा, -x भी होगा, 0 भी होगा। +x कब होगा? जब x की वैल्यू 0 से बड़ा है। -x होगा जब 0 से छोटा है, और 0 होगा जब एग्जैक्टली इक्वल टू 0 है। अब आपको बताइए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5? तो 5 के पहले प्लस है, पॉजिटिव है, तो 5 इज मोर देन 5 इज 0। 5 इज मोर देन 0। 5 जो है 0 से बड़ा होता है, तो 0 से जब बड़ा होता है तो ये रही ऊपर वाला क्या होता है? प्लस और x की जगह हो गया 5। यदि कहता है कि यहाँ अंदर में डालते हैं -5, तो ये -5 जो है, ये -5 0 से बड़ा होता है 0 से छोटा? छोटा। तो इस तीनों में से कौन लेंगे? इस तीनों कंडीशन में से कौन सा कंडीशन लेंगे? 0 से जब छोटा हो गया तो ये -x लेंगे, तो माइनस यहाँ लिखेंगे माइनस और x की जगह है ये -5। भीतर में जो है वो x है, x की जगह -5 इक्वल टू माइनस +5। इस पैटर्न से लेते हैं। तो यहाँ हम जनरली यूज करते हैं, मॉडुलस के अंदर प्लस भी रहे माइनस भी रहे तो पॉजिटिव लिखते हैं, लेकिन ये कंडीशन पर लिखते हैं। और यदि इसके अंदर 0 है तो ये हो गया 0, मॉडुलस ऑफ 0। x जब पूरा 0 के इक्वल है तो इसकी वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी। यहाँ इसकी चर्चा इसलिए की जो
ये मॉडुलस फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, मॉडुलस फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करने के लिए जरा से देखिए, टेस्ट द कंटिन्यूटी, टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन f of x is equal to modulus x, modulus x. Test the continuity of function modulus x. इसकी कंटिन्यूटी चेक करना है कहाँ, एट x is equal to 0, 0 पर टेस्ट करना है तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो वही कंटिन्यूअस के लिए आप निकालेंगे लिमिट, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 0 पर टेस्ट करना है 0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहाँ फंक्शन f ऑफ x हो गया 0 माइनस h इक्वल टू h अप्रोचिंग टू 0, h का 0 डालिए तो 0 माइनस 0 0, 0 का मॉडुलस के अंदर 0 आ गया तो इसकी वैल्यू आ गई 0। और राइट हैंड लिमिट जब लेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h मॉडुलस फंक्शन है तो h अप्रोचिंग टू 0 0 प्लस 0 0 मॉडुलस 0 दैट इज 0, और लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है और उस पॉइंट पर भी टेस्ट कीजिए f ऑफ 0, 0 मॉडुलस 0 बताए ये 0 होगा, तो तीनों इक्वल है लेफ्ट राइट और f ऑफ 0, तो कहेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस, f of x is continuous at x is equal to 0, तो मॉडुलस फंक्शन ये कंटिन्यूअस है कहां पर, x is equal to 0 पर। हम क्या बताना चाह रहे हैं ये देखिए, अब हम टेस्ट कर रहे हैं कंटिन्यूटी का, ये मॉडुलस फंक्शन का कंटिन्यूटी कहां, x is equal to 1 पर, 0 पर तो कंटिन्यूअस है, जरा 1 पर चेक करते हैं, तो 1 पर चेक करेंगे तो यहां हो जाएगा 1 माइनस h, मॉडुलस में डालेंगे f ऑफ x 1 माइनस h, तो h अप्रोचिंग टू 0 हो गया, 1 माइनस 0 1, मॉडुलस ऑफ 1 1, और फॉर राइट हैंड लिमिट 1 प्लस h, यहां 1 प्लस h, h अप्रोचिंग 0 तो इसकी भी वैल्यू हो जाएगी 1, और f ऑफ 1 यहां 1 डालेंगे, मॉडुलस ऑफ 1 इसका 1, तो तीनों इक्वल हो गया, 1 पर जब टेस्ट करेंगे तीनों इक्वल, तो तीनों इक्वल तो लेफ्ट राइट और फंक्शन तीनों इक्वल, इसका मतलब है फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 1। इसी तरह 2 पर 3 पर 4 पर चेक करेंगे मॉडुलस फंक्शन का तो हमेशा इक्वल होगा, मतलब कंटीन्यूअस होगा, तो ये चीज दिमाग में बैठा लीजिए, मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कंटीन्यूअस, मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कंटीन्यूअस फॉर रियल नंबर्स, और ऑल रियल नंबर्स मॉडुलस फंक्शन हमेशा कंटीन्यूअस होता है, इसमें टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, टेस्ट करेंगे तो कोई पर्टिकुलर पॉइंट दे करके टेस्ट कर डालेंगे। कोई बच्चा टाइम बताओ क्या हो रहा है, टाइम 10:21 10:31 हो गया, 21, हाँ अभी बाकी है 1 मिनट, चलिए हाँ चलिए अब देखते हैं क्या है। देखिए टेस्ट, नेक्स्ट एग्जांपल, टेस्ट द कंटिन्यूटी of
this function sin x at x is equal to मान लीजिए पाई बाई 2 पर टेस्ट करते हैं, टेस्ट द क्वांटिटी ऑफ sin x। तो इसमें जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ पाई बाई 2 पर टेस्ट करेंगे तो पाई बाई 2 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, f पाई बाई 2 sin पाई, f ऑफ x sin x, f ऑफ पाई बाई 2 माइनस x होगा sin ऑफ पाई बाई 2 माइनस h। कोई बताओगे sin पाई बाई 2 माइनस h कितना होगा? sin 90 माइनस थीटा कितना होता है? cos h, Cos h. cos theta, good, very good, very good। लिमिट h टेंड्स टू 0, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा cos h, और इसकी वैल्यू बताइए तो लिमिट आप हमको पता चलेगा, लिमिट पढ़े हैं अच्छा से। when h approaching to 0 cos h equal to 1 sir. 1, गुड, cos 1, कोई लिमिट है इसकी वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 1 आ गई, और राइट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ पाई बाई 2 प्लस h, राइट में प्लस होता है तो यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x, यहाँ लिखेंगे sin पाई बाई 2 प्लस h। फिर से बताइए sin 90 प्लस थीटा हाउ मच? minus cos theta, माइनस होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। पाई बाई 2 प्लस h मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, इन सेकेंड क्वाड्रेंट साइन और cosec पॉजिटिव होगा, तो ये cos तो होगा लेकिन पॉजिटिव होगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 cos h, फिर वही बात लिमिट h टेंड्स टू 0 cos h दैट इज इक्वल टू 1, और तीसरा कंडीशन रख लिया f ऑफ पाई बाई 2 जिस पर टेस्ट करना है, तो साइन पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 होता है कितना? 90 sin 90 डिग्री 1, तो तीनों हो गया इक्वल। तो इसका मतलब है हम कह सकते हैं जो sin x is continuous at x is equal to pi by 2, साइन पाई बाई एक खास पॉइंट पाई बाई 2 पर ये कंटिन्यूअस है। और थोड़ा सा याद कीजिए 11 का साइन एक्स का ग्राफ, साइन एक्स का ग्राफ इस तरह से हुआ करता था, मतलब साइन एक्स का ग्राफ कंटिन्यूअस है, लगातार है। इसका मतलब किसी भी पॉइंट पर वह ब्रेक नहीं करता है। हम 90 डिग्री पर किए साइन 1 हो गया या ग्राफ, आप 90 डिग्री पर कीजिए, 60 डिग्री पर कीजिए, -60 पर कीजिए, 0 डिग्री पर कीजिए, 180 पर कीजिए, हर एक पॉइंट पर इसका ग्राफ जो है जब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, उस पॉइंट पर वैल्यू हमेशा इक्वल होगा। तो ये भी याद रखिए sin x, f of x मतलब sin x is always continuous, sin x is continuous function, जैसे मॉडुलस ऑफ x कंटिन्यूअस फंक्शन था उसी तरह sin ऑफ x भी कंटिन्यूअस है। cos x का भी चेक करेंगे, cos x का भी चेक करेंगे कि उसका ग्राफ किस तरह से होता है, ये भी कंटिन्यूअस है। तो sin x is always continuous, cos x always continuous, modulus function always continuous, but इस सेम फंक्शन को यदि हम tan x पर चेक करें, test the continuity of tan x at x is equal to pi by 2, 90 डिग्री पर चेक कीजिए। तो 90 डिग्री पर चेक करेंगे तो 90 pi by 2 माइनस x हो जाएगा 10,
f of x 10x, यहाँ f of x की जगह 10 90 माइनस थीटा। तो व्हाट अबाउट 10 90 माइनस थीटा कितना होता है? 10 90 माइनस थीटा 10 90 माइनस थीटा नहीं बताओगे कोई? हाँ Cot theta. cot h और cot h मतलब हो गया क्या? When h tends to 0 cot h undefined क्यों हो जाएगा undefined? लिमिट h tends to 0 cot h को चाहो तो 1/10x कर सकते हैं। हम जानते हैं h approaching to 0 10h 0 होता है 1/0 मीनिंगलेस। ये मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट 5/2 प्लस h 10 90 प्लस थीटा मतलब cot 10 90 प्लस थीटा cot थीटा cot माइनस cot थीटा माइनस cot थीटा 10 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 निगेटिव होता है तो माइनस cot h। फिर इसी तरह करेंगे तो माइनस 1/2 हो गया 1/0 माइनस 1/0 माइनस अनडिफाइंड। तो ये और ये तो उसी तरह ये होगा 10 हम लोग मीनिंगलेस इसको बोलते हैं मीनिंगलेस। मीनिंगलेस ऐसा इसलिए बोलते हैं आप 10 90 डिग्री पर आप देखे होंगे इसका ग्राफ ब्रेक करता है टूट जाता है 10x का ग्राफ यहाँ है यहाँ है यहाँ है 90 डिग्री पर जैसे ही गया ना 90 से कम में मिलेगा 90 से ज्यादा में मिलेगा लेफ्ट नेबरहुड में मिलेगा राइट में मिलेगा 90 डिग्री पर नहीं मिलेगा इसीलिए डिसकंटिन्यूअस होता है क्योंकि यहाँ लेफ्ट राइट और ये आपस में इक्वल नहीं है। इक्वल का तो बात छोड़ो एग्जिस्ट भी नहीं करता है इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करता है राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करता है और ये भी नहीं करता है। तो एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है दोनों का वैल्यू समान पहले तो दोनों लेफ्ट राइट एग्जिस्ट करना चाहिए दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल होनी चाहिए और तब जाकर के ये उस वैल्यू पर इक्वल तीनों इक्वल होगा तो कंटिन्यूअस होगा। अब थोड़ी दूसरी सब्जेक्ट का क्लास शुरू होने वाला है अभी आज हम बंद करना चाहते हैं। थोड़ा सा समस्या बताओ ऑडियो वीडियो का। वीडियो ब्लर आता है वीडियो ब्लर दिखाई दे रहा है साफ क्लियर नहीं दिखाई देता ब्लरिंग कर रहा है क्या? जी सर आज उसको और थोड़ा सुधार करेंगे। कुछ भी समझ में आया कि नहीं ये बताओ। हेलो अच्छा ठीक है इसको और क्लोज करेंगे क्या सर? नहीं यहाँ तो देखते हैं प्रोजेक्टर सब भी लगा हुआ है ये सब कब शुरू होगा पता नहीं शुरू हो जाता है तो अच्छा है। ओके थैंक यू वेरी मच हैव ए नाइस डे। Thank you, sir. थैंक यू सर Thank you, sir. वेलकम वेलकम।